शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। साकार मुरली 19 अगस्त 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों को अति मीठे मनन के लिए। मनन शुरू करने से पहले बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। द्वापर से पुकारा, द्वापर से बुलाया, द्वापर से भक्ति की, अब सुनवाई हो गई है। वो दिन आ गया जब हम पुरुषोत्तम संगम युग में सबसे उत्तम पुरुष आत्मा सबसे उत्तम बन रही है। वो दिन आ गया है। अपने को फील होता है कि हम सुधर रहे हैं, संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या अपने को फील होता है कि मैं आत्मा उत्तम बन रही हूं? प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार भी उस कर्म में होती है, जीत भी होती है, दुख भी मिलता है। तो ऐसा भ्रष्ट कर्म नहीं, भ्रष्ट कर्म कौन सा है? बाबा कहते जुआ खेलना। ये एक बार बहुत पहले भी आया था। एक आत्मा के ही संबंध में था। वो सोच रही थी आत्मा कि कहीं पे उनका था, शेयर्स पे था कि पैसे लगाऊं या ना लगाऊं। ये 2011 की बात है, शायद जनवरी 2011। तो यही आंसर आया था उस दिन और वो आत्मा रुक गया, उनके युगल रुक गए और उनका काफी पैसा बच गया। तो बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलने से हमारा पैसा अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो डूब सकता है, लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तो काफी बच सकता है। जो थोड़ा बहुत डूबा उनका डूबा, लेकिन बाकी बहुत सारा बच गया। तो बाबा ने आज फिर यही श्रीमत, उस दिन मुरली में जनवरी की थी, वो मुरली 2011 की, और आज फिर बाबा ने कहा जुआ खेलना बहुत बुरी आदत है। हारने से दुख होता है, जीतने से खुशी होती है। बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ये ऐसे कर्म नहीं करने, दैवी कर्म करने, देवताई कर्म जिसमें सबको हम देते ही जाएं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। सदा बेहद की जीत को पाने का पुरुषार्थ करना है, बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। गीता, आखिर वह दिन आया आज। कब से पुकारा था, कब से बुलाया था, कब से आंखें तरस रही थी, वो दिन आ गया। तो उस दिन की समझ है, पुरुषोत्तम युग की वैल्यू की समझ है। बाबा कहते डबल ओम शांति, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर हम बच्चों को ओम शांति कहते हैं, और हम बच्चे भी कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। यहाँ पे स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। पहले ही आत्माएं ये बातें भूल गई थी, लेकिन अब याद आ गया कि आखिर वह दिन आया आज जब हमारी सुनवाई होती है। जो हमने पुकारा, बाबा सुन करके वहां हमारी बात आते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये सारी बातें,
कि भगवान आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं। सभी सुख शांति को पसंद करते हैं, पर जानता कोई नहीं है। ये बातें खुद को अंदर एकांत में सुनाने वाली हैं कि मैं आत्मा जो जानती हूं, बड़े से बड़ी हस्ती नहीं जानती है। मैं आत्मा जो बाबा के द्वारा ये नॉलेज को समझी हूं, कोई नहीं समझता। तो बताओ कितना ऊंच पाठ है हम बच्चों का, और कितना ऊंच भाग्य संगम पर हमारा है, जो श्री श्री आकर ही बनाते हैं। श्री श्री मतलब श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। बाबा कहते मनुष्य राम राम की धुन लगाते, राम तो त्रेता का राजा, क्या वो महिमा क्यों करते? वो तो 14 कला संपूर्ण है। देखो राम के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं करने को तैयार है। और बाबा कहते हम राम से भी ऊंचे जाते हैं। बाबा कहते राम से ज्यादा साहूकार लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सोचो अब जरा, हम विष्णुपुरी में जाने वाले हैं, महाराजा महारानी बनने की तैयारी कर रहे हैं, राम के पीछे पूरी दुनिया अटकी लटकी हुई है, और हम बाबा क्या कहते कि सत्युग वाले उनसे भी आगे हैं। तो कितना हमें अपने पर पुरुषार्थ करना होगा। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां देह का थोड़ा भी अभिमान आया, 5 विकार आए भाई बहन, और फिर हम डूबे। यहाँ हमें बागवान के पास हम आए हैं, डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं, अपने भाग्य को समझना है। बाबा भगवान फरमान देते हैं, और जो फरमान वो देते हैं उसको मानने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, और उसको मानने से उस पर चलना ही श्रीमत पर चलना कहलाता है। बाबा कहते अपनी मत पर चलना नहीं चाहिए, श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी अवस्था को कायम करो। 84 जन्म का भी शिव बाबा ने हमें बताया। हम ही 84 जन्मों में तमो प्रधान बने थे, अब 84 जन्मों के लिए सतो प्रधान इस एक अंतिम जन्म के अंतिम दिनों में बनना है। शिव बाबा सुख देने वाला टीचर है, भगवान है, पढ़ाने वाला टीचर है। बाबा बाप भी, टीचर भी, सखा भी, बंधु भी, सब कुछ तो बाबा है। तो जो बाबा इतना अच्छा है, मेरा सर्व संबंधी है, तो उसकी बात को मानकर भ्रष्ट कर्म, जुआ आदि नहीं खेलना। ये सब दुख देते हैं, इन पर अटेंशन रखना है, अंडरलाइन कर लेना है इस पॉइंट को कि अब बाबा कहते अब बेहद की जीत पाने का पूरा अटेंशन देना चाहिए। सुबह अमृत वेला से अंत तक रात के हर संकल्प में मैं आत्मा जीतती जाऊं, इसके लिए कितना अटेंशन देना चाहिए? पूरा। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। अपने आसपास के ओहरे को चेक करते रहना है, आसपास की आत्माओं में भी जो टाइम वेस्ट करती है उनसे थोड़ा अलग हो जाना है। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं, तो रावण राज्य भी तो साथ खड़ा है। बाबा कहते रावण भी कम नहीं है, राधा कल्प राज्य किया है, वो भी सर्वशक्तिमान है। लेकिन बाबा खिवैया बनकर आते हैं, हमें जो सीख देते हैं, हम अगर उस पर चलते जाएं और अपने मन को पूरी तरह से टाइम टेबल बेस्ड चला दे, तो हम अपने आप ये अनुभव करेंगे कि हमारे पास माया के लिए टाइम नहीं बचता। लेकिन फिर भी माया कहीं ना कहीं से छोटे छोटे रूप में आती है, उस पर भी अटेंशन देना है। क्योंकि अब वो दिन आ गया है ना, जब इतने सालों की पुकार बाबा ने सुनी, तो फिर इस दिन को और इसके भाग्य को छोड़ना नहीं है। बाबा कहते और कोई सदगति नहीं देता, वो तो अपने अपने धर्मों को स्थापन करते हैं। सदगति देने वाला, सदगति मतलब अपनी गति को सत्य बनाने वाला, यानी आत्मा सीधा परम धाम जाए, सत्युग आए, वो सिर्फ एक शिव बाबा ही है। बाकी तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बहुत हैं जो यहाँ का सुनकर यहाँ ही रह जाते हैं, फिर वहां पे जाकर बाहर के हो जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में आत्मा बहुत पछताती है, कहती है नहीं करेंगे पाप, बाहर आई कुछ बड़ी हुई पाप करने लग जाती है। यहाँ भी बाबा कहते ऐसे ही है, सुनकर अनसुना कर देते हैं बच्चे। तो सुनकर हमें अनसुना नहीं करना। कलयुग का अंत है, थोड़ा ही टाइम बचा है। अब कहते 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होती है, लेकिन यहाँ सभी वानप्रस्थी है। 60 तो लगी लाठ, यानी अब हमें अटेंशन रूपी लाठी को अपने साथ रख करके आगे बढ़ना है और प्योरिटी पर ध्यान देना है। हमें बाराती बाबा का नहीं, साथी बन करके जाना है। आत्मा के जो पंख टूट गए थे रावण राज्य में, उन पंखों के अब
ज्ञान और योग से वापस उन पंखों को लाकर उड़ना है, ऊंची गति उड़ना है। बाकी सब धर्म स्थापक है, लेकिन शिव बाबा सदगति दाता है। ये कब्रिस्तान है, इसको परिस्तान बनाते हैं। कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता, कृष्ण को प्यार सब करते हैं। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण प्रिंसेस थे, गोल्डन एज थी, ज्ञान रत्नों से वो गोल्डन बने। राधे कृष्ण का पाठ नीचे धरती पर था, वही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने, उनका धरती पर पाठ बजा। जिसको स्थूल वदन कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को विष्णु कहते हैं, वो भी धरती पर ही पाठ बजाया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों का पाठ इस धरा पर 84 जन्मों में बजा, क्योंकि एक ही आत्मा है। लेकिन शंकर वो ऊपर है, उनका क्या पाठ है वो बाबा हम बच्चों को बताते हैं। वहां पे ये नहीं समझते भक्ति में, वो बम बम महादेव या भर दो झोली ऐसे कहते हैं। बाबा कहते झोली तो एक शिव बाबा ही भरते हैं। ना शास्त्रों के रत्नों को जितना इतनी महत्व दिया जाता है, ना शास्त्रों के रत्न झोली भरते हैं, ना कोई और भरता है, वो सिर्फ एक शिव बाबा ही भरते हैं। लेकिन भरेंगे उनकी जो अकासुर बकासुर भस्मासुर के माया के इन रूपों को जानकर अपने को आत्मा समझकर चलेंगे। बाहर तो बोलते रहते हैं सब भाई भाई हैं, लेकिन यहां भाई भाई के नाते से चलने वाले झोली भरेंगे। बाबा कहते सब चक्कर लगाए अंत में सामरे होते हैं। 84 का पूरा हिसाब किताब बाबा ने समझाया। समझ उन्हें आएगा जिन्होंने ज्यादा भक्ति की होगी, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान को समझेंगे, जो ज्ञान को समझेंगे वो ज्ञान में चलेंगे, जो ज्ञान में चलेंगे वो चेंज हो जाएंगे, श्री श्री में आ जाएंगे, श्री श्री की बात मानकर श्रेष्ठ बन जाएंगे, श्री बन जाएंगे। बाबा कहते एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली को भर दो, बुद्धि में ये पदम धारण करो। अपनी मत पर नहीं, बाबा की मत पर चलो। सतो प्रधान बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ देही अभिमानी बनने का करो। जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ होगा, जितना ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरेगी, उतना हम सत्युग चलेंगे। वरदान में बाबा ने कहा मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। कभी हम बाबा को माता पिता भाई बंधु सखा इस तरह से याद करें ना। जब बाबा को ही सारे संबंधों से याद करेंगे तो और संबंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। जब बाबा से ही सारे संबंध जुड़े होंगे तो नष्टो मोह स्थिति हो जाएगी, फिर शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें बंधन है। बाबा कहते फिर कटता नहीं, ये सब नहीं। जब बाबा ही बंध गया है मेरे प्रति हर संबंध में, तो फिर बंधन और दुनिया की क्या करेंगे। तो इस विधि के द्वारा अपने को आगे बढ़ाना है और नष्टो मोह स्मृति स्वरूप में रहना। याद रखना है कि मैं सभी के मोह से नष्ट हो चुकी हूं, मेरा मोह सभी में नष्ट हो चुका है। स्लोगन में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह का है, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उमंग और उत्साह हमारे अंदर कभी कम ना हो, क्योंकि हमारे जीवन का जो आधार है वो है ही उमंग उत्साह में चलना, उमंग उत्साह से जीना। तो आगे बढ़ते जाएं, उमंग उत्साह से आगे ही आगे बढ़ते जाएं। और बाबा को अगर प्यार करते हैं तो आज हम अपनी देही अभिमानी अवस्था पर फुल अटेंशन देंगे। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।